नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों 2 दिन का वीकेंड था, तो इस वीकेंड में काफ़ी लोग वीकेंड के टाइम में जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़े से बोर हो जाते हैं। उनको लगता है करने के लिए कुछ नहीं है और फिर वो मंडे का बहुत तेज़ी से इंतज़ार करते हैं। ऐसा ही सेम मेरे साथ में भी होता है। मैं भी सोचता हूँ कि मंडे आएगा तो थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूँगा, कुछ पैसे बनाने की कोशिश करूँगा, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, और जानेंगे कि कल क्या रहने वाला है और अभी तक हमारे निफ्टी 50 में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर निफ्टी 50 की बात करें तो हमें कहीं भी किसी भी तरीके से कोई रिवर्सल साइन नहीं दिख रहा है, और हाँ ये बात ज़रूर है कि अपसाइड है वो बहुत स्लोली है। यानी कि जिस तेज़ी से निफ्टी 50 15,000 से 15,800 तक पहुंचा है, और हमने लास्ट वीक में बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ देखी थी। तो अब ग्रोथ तो है क्योंकि रिवर्सल कहीं नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से मार्केट में हमें कोई बैड न्यूज़ भी नहीं समझ में आ रही है और मार्केट अपसाइड में ही जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा स्लो जाएगा। जो उसकी चाल है वो स्लो हो जाएगी। तो मार्केट में अपसाइड बना हुआ है बट इसकी स्लोनेस बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कैंडल्स बन रही हैं बराबर। एक ये बुलिश हैरामी कैंडल्स बनी थी, यानी कि ये इसकी पिछली वाली कैंडल के बीच में ही इसने अपने आप को समेट रखा था। उसके बाद में फिर से मार्केट में हमें क्या हुआ कि अगले दिन यानी कि 11 तारीख को बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली और लगभग 15,800 पे निफ्टी 50 बंद हुआ। अगर वहीं पे इसकी निफ्टी 50 की हम RSI की बात करें तो वो भी आसपास, ये 70 के आसपास है, या ये कहें कि 70 को बस जस्ट टच करने ही वाला है। तो मजबूती यहाँ पर भी मार्केट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में मजबूती बनी हुई है और अभी तेज़ी की और गुंजाइश है। हाँ ये बात ज़रूर है कि कभी भी मार्केट धोखा दे सकता है या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन हमें कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड भी लिमिटेड नहीं आती कि बहुत बड़ी डाउनसाइड आ जाएगी या बहुत बड़ा झटका आ जाएगा। वैसा कुछ नज़र नहीं आता है। अपसाइड भी स्लो है और डाउनसाइड में भी बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। वो बात अलग है कि ऑपरेटर्स कुछ क्रिएट करते हैं या जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट में कुछ क्रिएट करते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। अदरवाइज वो तो कल ही पता चलेगा। अदरवाइज मुझे कोई ऐसी डाउनसाइड दिखती नहीं है। दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ज़रूर थोड़ा सा हमें स्लाइटली कमज़ोर देखने को मिला है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। और दोस्तों एक बात आपको पता होगा कि लास्ट वीक ये रिलायंस ने मार्केट को ड्राइव किया था। रिलायंस ने बहुत बड़ी तेज़ी लेकर के आया था, क्योंकि रिलायंस ही आप देखेंगे तो 10 दिन के अंदर कम से कम 150 पॉइंट भाग गया है। तो जो तेज़ी हमें निफ्टी बैंक में 1-1.5 हफ्ते के अंदर दिखी है, 10 दिन के अंदर, वो रिलायंस ड्राइव किया रिलायंस ने। और निफ्टी बैंक में भी कमजोरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब यहाँ से मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो निफ्टी बैंक को यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। निफ्टी बैंक को थोड़ी सी मजबूती दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से अपने हाई पे टच कर रहा है, निफ्टी बैंक वहीं पे अभी भी 35,000 के पोजीशंस में सिमटा हुआ है। 35,000 काफ़ी दिनों से 35,000 के आसपास ही सिमटा है। इसको वो तोड़ नहीं पा रहा है। मुझे लगता है जब भी मार्केट इस 35,500 को बहुत आसानी से ब्रेक करेगा और वहाँ पे सस्टेन कर पाएगा, तो फिर जल्दी से हमें बहुत अच्छे लेवल्स निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। और निफ्टी बैंक एक ऐसी चीज़ बची हुई है अभी जो कि निफ्टी 50 के कंपेरिजन में वीक है काफ़ी। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो निफ्टी 50 को अब ये ड्राइव कर सकता है या ऊपर लेकर के जा सकता है। अगर इसके RSI की बात करें तो निफ्टी 50 का जो RSI था वो लगभग 70 था और इसका 56.70, यानी कि कंपैरिजन देन उसके काफ़ी कम है। तो इसमें अभी अपसाइड काफ़ी बची हुई है। और इसके अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो ये भी देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो भी तेजी से कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये था निफ्टी बैंक का चार्ट।
तो दोस्तों जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 50 तेज़ी से ऊपर जा रहा है, उसी तरीके से निफ्टी 50 का जो सपोर्ट है वो एक तो जो सपोर्ट बन रहा है वो 15,754 के आसपास, यानी कि 15,750 का सपोर्ट है, क्योंकि इस समय मार्केट चल रही है 15,800 के पास में। तो 15,750 एक इसका सपोर्ट है। उसके बाद में 15,709 का इसमें सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सपोर्ट इसमें अपसाइड ऊपर की तरफ मूव हो गया है। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस अगर देखेंगे कल अगर हमारा ये रेजिस्टेंस 15,839 का ये तोड़ता हुआ नजर आता है, तो फिर हमें उसके बाद में 15,880 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ गया तो 15,709 का इसका एक सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ऊपर की साइड में मूव हुए हैं, यानी कि मार्केट में बहुत अच्छे से तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों निफ्टी बैंक में बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ निफ्टी बैंक अभी भी 35,000 के आसपास घूम रहा है। तो इसको ऊपर जाने के लिए ये जो इसके सपोर्ट हैं वो सपोर्ट तो नीचे काफ़ी, वैसे तो मैं कहूँगा कि 35,000 का ही बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 35,800 के लेवल से 34,800 से 35,300 के बीच में काफ़ी अच्छा वहीं पे जा रहा है, ना तो ये बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है इसको अपसाइड जाने के लिए ये वाला लेवल 35,546 यानी कि 35,500 के ऊपर तोड़ना पड़ेगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से सस्टेन करने की ज़रूरत है, तब ये अपसाइड का बड़ा लेवल मूव करता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमें 36,000 और 36,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अगर ये यहीं पर रहता है तो इसके रेजिस्टेंस है 35,300 के आसपास और सपोर्ट इसका जो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो है 34,844 और फॉलोड बाई 34,641। तो ये दोनों सपोर्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डाउन साइड इतना ज़्यादा नहीं है, इससे ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है निफ्टी 50 को इससे मैच कराने के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में इतना अंतर होता नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत बड़ा रेशियो और बहुत बड़ा हिस्सा निफ्टी बैंक का है, तो ये उससे अक्सर मैच करता है। तो इसको मैच कराने के लिए हमें लगता है कि निफ्टी बैंक को ऊपर जाने की ज़रूरत है। दोस्तों वहीं पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप देख सकते हैं और ये शेयर में हमें कल नज़र भी बना के रखनी चाहिए। DLF, BHEL, सन टीवी, नेटवर्क, इन तीनों ने रिजल्ट पोस्ट किया। अगर DLF की बात करें तो DLF ने जो प्रॉफिट दर्ज किया है वो 480.94 यानी कि 481 करोड़ का लॉस दिखाया है। क्वार्टर 4 21 के ये रिजल्ट है। जो रेवेन्यू है वो इसका इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,712 करोड़ का, जबकि पहले कितना था 1,694 करोड़ के। ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो था इस क्वार्टर में, लास्ट ईयर में 1,694 करोड़ का था और इसमें 1,712 का इसने रेवेन्यू इंक्रीज किया है। अब अगर वहीं पे बात करते हैं BHEL की, तो BHEL ने जो कंसोलिडेटेड किया वो लॉस यहाँ पर दिखाया है 1,034 करोड़ का क्वार्टर 4 के रिजल्ट में, अगेंस्ट अ लॉस 1,532.7 करोड़ इन क्वार्टर 4 20। जो रेवेन्यू है वो जंप किया है, यानी कि पहले 5,022.94 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू था और अभी इसका 7,170.50 करोड़ का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। अगर वहीं सन टीवी की बात करें तो सन टीवी में शार्पली एक बहुत बड़ा हायर प्रॉफिट देखने को मिला है। जिस तरीके से सन टीवी ने कुछ दिनों से मूवमेंट भी अच्छी दिखाई है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना है, 450 करोड़ के आसपास है क्वार्टर 4 में, जो कि क्वार्टर 4 20 में लास्ट ईयर 250 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसने बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिला है, या ये कहें कि बहुत जस्ट लगभग डबल के समथिंग कर दिया है सन टीवी ने अपना प्रॉफिट। रेवेन्यू ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 735 करोड़ से होकर के 782 करोड़ का इस समय इसका रेवेन्यू इसने दिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। कल इन शेयर में हम लोगों को नज़रें बना के रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है, तो इससे आपको
आइडिया भी होगा कि रिजल्ट आने के बाद में कौन सा शेयर किस तरीके से भागता है। तो आगे के आने वाले क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप उन पे अगर नज़रें बना के रखे हुए हैं तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी उनका मूवमेंट समझने के लिए। क्योंकि जब हम शेयर का मूवमेंट समझते हैं और पता कर चलता है उनका टाइम टू टाइम के रिजल्ट आते हैं, उनमें न्यूज़ आती है, तो उसमें मूवमेंट हमें किस तरीके का देखने को मिलता है। रिजल्ट अगेंस्ट में है तो कैसा मूवमेंट होता है, रिजल्ट उसके फेवर में है तो कैसा मूवमेंट होता है, अपसाइड आती है तो कितनी अपसाइड आती है, और डाउन साइड अगर दिखाई देती है तो उसमें कितनी डाउन साइड दिखाई देती है। जब हम किसी शेयर पे नज़रें बना के रखते हैं तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अगर शेयर पे आपको नज़रें बनी हुई हैं तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगी और आपको बताएंगी कि अब इसमें कितना मूवमेंट है। और उन्हीं पर्टिकुलर शेयर में जिसमें आपकी नज़रें बनी होंगी, जिनको आप डेली वॉच लिस्ट में उनको देखते होगे, डेफिनेटली उन्हीं पे आप ट्रेड कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं या फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं, जो डेली बेसिस पे न्यूज़ है, जो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको फाइनेंशियली ग्रो होने में हेल्प करेगी और शेयर मार्केट में वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, सिर्फ आप वीडियो ही देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए, चाहे आप छोटे से इन्वेस्टमेंट करें, एक बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाएं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।